सदस्यों को राम राम। अभी आपको थोड़ा सा बताते हैं क्यों कई लोग बस कहते हैं कि कागले की एक आंख कहोगे, एक आंख क्यों है। तो आज मैं थोड़ा उसके ऊपर विस्तार बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कागले के एक आंख होने का कारण क्या है। तो वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये कथा तो रामायण की है। तो उसमें एक बार भगवान हाज का पंचपट्टी में जब उन्होंने घास फूस की बढ़िया कुटिया बनाई थी, वहाँ रहते थे। वो लक्ष्मण हैं जो परे पर रहते थे, ये दूर से फूल वगैरह फल वगैरह डाल करके अपना खाना पीना भी किया करते थे। एक दिन राम हर जगह माता सीता के गोदी में सिर दे कर सोए हुए थे, और सीता के जो पग पैर है ना, जब थोड़ा सा लंबा कर रखा था। अब माता का पैर देखकर जो है इंद्र का लड़का है जिसका नाम जयंत था, वो जयंत ने देखा कि क्यों माता सीता सुंदर बहुत थी। तो पैर देख करके जयंत को बड़ी के लज्जा को नहीं आई, लेकिन उसने ऐसा विचार किया कि मैं कौवा बन करके और ये इसके पास में जा सकूँ। तो जयंत जो था ना, उसने क्या कौवा का रूप धारण कराया और पंचवटी में पहुँच गया। अब माता सीता का नज़दीक चलता चलता नज़दीक चले गया। अब उसको जयंत को ये पता चल गया कि भगवान सोए हैं, राम सोया हुआ है, इसलिए सीता पैर तो हिला कौन सके और मैं इसके पैर पर चाँच मारूंगा। तो कागलो जा करके क्या करेगा कि सीता के चाँच पैर के ऊपर जाने पैर पर चाँच मारनी शुरू कर दी। अब सीता का दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह बोली नहीं, सोचा कि मैं पैर हिलाता ही राम जाग आऊँगा, और जाग आऊँगा तो नींद टूटेगी, मेरे को कहेंगे कि तेरे ऐसी क्या समस्या आई तो मेरे को जगा दिया। तो कागल हो जो सागेड़ी चाँच मारता गयो कई देर तक, माता के थोड़ा घाव हो गयो, और माता का घाव होने से खून को निकलना शुरू हो गया, और खून की जो है नाली चाल के कोई दूर तक खून चले गया। और जयंत है जो वहाँ से उड़ करके एक पेड़ पर बैठ गया और सीता की हरकत देखता रहा, लेकिन सीता ने वो पैर नहीं हिलाया। इतना दुख होने के बाद भी अब हेज के आपके मैं भगवान सोते रहे, पैर वो खून निकल बोक रहा। अब राम ने जब कई बार बाद जो नींद टूटी, जना राम उठ करके बैठ गए। बैठने के बाद देखते हैं तो क्या करे कि वो खून भर है और सीता की पैर से निकल रहे। जना सीता से राम कहने लगे, आ क्या हुआ, ये खून कैसे निकल रहा तुम्हारा। जना वो कागलो सामने बैठे हो। जना सीता कहने लगी, वो कागलो बैठे है ना, इससे मेरे चाँच मार दी और मैं आपको पैर को हिलाया को नहीं, क्यों आप सोचा और चाँच मार मार के मेरे खून निकाल दिया। जना भगवान राम सोचा अच्छा। जना उन्होंने एक कुशा का तीर लिया और तीर लेकर के कागल पीछे छोड़ दिया। अब कागल पीछे छोड़ दिया तो कागल बैठो उड्डे हो। अब वो तीर है जो पीछे पीछे चल रहे हैं। अब पहली बात तो इंद्र के पास गया, इंद्र ने जाकर के कहने लगे, पिताजी मैंने एक गलती करी है कि कागला का रूप धारण करके मैं सीता का चोंच मारी है और वो बाण मेरे पीछे पीछे आ रहे है, तो आप बचाओ। तो इंद्र कहने लगे, मैं नहीं बचा सकता, क्यों कहते ना जो पाप किया उसका तो फल तन मिलेगा, मैं नहीं बचा सकता। तो आप जो है ब्रह्मा के पास जाओ। अब वो कागल हो जो को जयंत ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी जाके कहने लगे कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा है, तो मेरे पर जो सीता के पैर पर मैंने चाँच मारी है और अब जो है उसको मैंने कहीं भी को मेरे पीछे बाण लाग रहे हैं और मेरी जान बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई राम के जो धर्मपत्नी अभी पर तने चाँच मारी है, इस पर मैं बचाऊँगा क्या, मेरे को भी खतरा हो सकता है, मैं नहीं बचा सकता। अगर आप विष्णु के पास जाइए जगह वो को बचाएं। तो जना बठों उतार के विष्णु लोक में गया। विष्णु भगवान जो है सो रहे थे, लक्ष्मी पैर दबारी थी। विष्णु भगवान देखा कि कागलो आए हुए, आकर के बैठ गया। बैठ के उन्होंने कहा कि भाई प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी कैसे न कैसे करके मेरी जान बचाइए, मैंने एक गलती कर दी है। तो विष्णु भगवान कहने लगे, भाई क्या कर दिए तने। बोले मैंने माता सीता के जो बैठी हुई थी, राम उनकी गोदी में सोया हुआ था और मैंने उनके पैर में चाँच मार दी। तो चाँच मारने से कई देर चाँच मारी भी है मैंने कई, उससे खून निकलने लगा और खून भी कई काफ़ी निकला
और राम ने मेरे पीछे तीर छोड़ दिया, वो तीर मेरे पीछे चल रहा है, वो मेरी जान लेके रहेगा। तो विष्णु भगवान कहने लगे, भाई अब तेरे को तो मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि राम के बाण को मैं बचाना मेरे लिए मुश्किल है, क्यों विष्णु का खुद अवतार ही मैं कहाँ बचाएगा। तो अब बोलो शिव जी के पास जाओ भाई। तो बठों चाल के शिव जी के पास गए। शिव जी तो आपको पता है कि वो तो ज़्यादा करके समाधि में रहते हैं। तो जयंत वहाँ कई देर बैठे बैठा ओम नमः शिवाय का जाप करया, करता करते वो कागले के रूप में ही था। और शिव जी ने जो है थोड़ी आवाज़ सुनी तो आंख खोली, आंख के सामने कागलो बैठे। तो कागले से कहा, शिव जी भाई क्या बोल, कैसे आना हुआ। बोलो कि महाराज क्या करूँ, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मेरे पीछे जो है राम को बाण लाग रहे है और वो जो है मन मार के छोड़ेगा। अरे बोलो कि राम को बाण क्यों मारेगा, ऐसा ही तो कोई गलती करी होगी। बोलो गलती करिए, मैं सीता के जो पैर में चाँच मार मार के खून काट दिया, और अब जो है मैं क्या करूं। मैं जयंत हूँ, रावण का इंद्र का लड़का हूँ, और मेरी कैसे कैसी जान बचाओ। जनाब शिव जी बोलोगे ऐसा है, जिसके ने तो जिसको चाँच मारी है ना वही तेरी जान बचा सकता है। राम सीता तेरी जान बचा सकती है, बाकी जो बचाने वाला कोई नहीं है, कोई देवता नहीं बचा सकता। और बचाएगा तो उसकी जान भी तेरे घेरे में आ जाएगी, क्योंकि राम का बाण छोड़ा वो खाली जाता नहीं। इसलिए तुम जाके ऑटो बांक नहीं जा। जना जयंत हो चुको भगवान राम के पास पहुंच जाता है। भगवान राम से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरे को कैसे करके बचाओ, मैं बड़ी गलती करी है। तो बोलो भाई मैं कुछ नहीं बचा सकता, मेरा बाण खाली नहीं जा सकता। सीता ने भी कहा ऐसा या छोड़ दो उसको। बोलो नहीं, बाण मेरो खाली जा को नहीं, वो तो घटन कटा गड़बड़ करेगो। अब बाण में काटे ऑटो, बाण ऑटो को नहीं आवे, आगे लोगों काम करके ही आओ। जना बोलो कि भाई क्या करा, मैं तो बड़ी मुसीबत हो, मेरी जान बचाओ। जना बोलो जान तो बचा दो, पर कोई ना कोई तेरो अंग है ना वो खंडन होगो, क्योंकि वो तीर तो मेरो लागेगो। जना वो बोले कि भाई ऐसा करते हैं, तो जिस आँख से सीता ने देखा था ना, वो आँख में एक दो आँख ही तेरे, एक आँख जागी। जना कागरे ने कहा कि भाई जैसी आपकी इच्छा है। तो वो जो कुशा का जो बाण था ना, वो मतलब कि जयंत के आँख में मारने से वो आँख जो चली गई। इसके बाद में कहा कि जब भी तेरा जन्म होगा तो एक आँख ही होगी, दोनों को नहीं होगी। खुलेंगे तो दोनों, लेकिन एक आँख से नहीं दिखाई देगा, दूसरी से नहीं दिखाई देगा। ऐसे राम को श्राप मिला हुआ है। जो राम जब उस समय वनवास में थे तो संतों सज्जनों बात यह है कि आदमी ने गलती नहीं करनी चाहिए, कर्म है वो करना ठीक चाहिए। दूसरे की स्त्री को दूसरे पर स्त्री देखनी भी नहीं चाहिए, पर स्त्री तो माँ समान होती है। पर जयंत ने जो आप बात नहीं समझ में आई, तो इसलिए आप लोगों को समझाते हैं कि जिस जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भाण बेटी को भाण माने, माँ को माँ माने, चाची को चाची माने, और किसी को गलत नज़र नहीं देखनी चाहिए। नहीं तो यार अब नहीं तो ये, क्योंकि भगवान हजार आँखों से देख रहे हैं, तो आपको औरों अगर आप गलती करेंगे तो सज़ा तो आपको अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। 98 मिलेगी तो नरक में मिलेगी, क्यों नरक के 84 कुंड हैं। 84 कुंड में बहुत भारी तबाह होती है आदमी की, जीव की अच्छी वहाँ समस्या होती है, बहुत कुटाई होती है, बहुत मार पड़ती है। तरह तरह के यमराज हैं, वे सूर्य के पुत्र हैं, वह बड़ी सजा देते हैं। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग कोई भी पाप ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी को बुराई ना कहें। कोई बुरा है तो आपको भरेगा, जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा। जो खाडा दूसरे के लिए खोदता है वो खुद ही पड़ जाता है। एक बार की छोटी सी दो बात बताता हूँ आपको। एक भगत था राम का, वो राम का भगत आजा कई जना बड़ी कठिन तपस्या की, राम ने दर्शन दिया। बोलो बोलो भाई क्या मांगू, मैं तो तेरे वरदान देने के लिए आया हूँ। जना भक्त कहने लग गया कभी क्या मांगू, ऐसा है कि भाई आप जो इच्छा जो भर दो। जना राम कहने लग गया भाई मैं वर तो दे देता हूँ, तो पर एक वरदान को जो है तुमको एक काम बढ़िया होगा तो पड़ोसी के 2 होंगे। तेरे 1 रुपये को तो फायदे होगा तो पड़ोसी का 2 को होगा, और पड़ोसी के मान लो अगर तेरे तुमको 1000 रुपया होगा फायदो तो एक 2000 होगा, और करोड़ होगा तो भी के पास 2 करोड़ होगा। तो जना वो बीच में सोचते सोचने लगे आप क्या मांगा।
जना बोलो कि महाराज ऐसा है कि आप मेरी एक आंख फोड़ दो। तो मैं एक आंख फोड़ दिया, पड़ोसी की दोनों फूट गई। फिर बोलोगा ऐसा है महाराज एक मेरी टांग तोड़ दो, तो पड़ोसी की दोनों टूट गई। फिर तीसरा वरदान मांगे हो, बोलो मेरे एक कुआं खोद दो, तो पड़ोसी का दो खुद गया। तो इसी प्रकार से पड़ोसी की बड़ी समस्या आ गई। तो इसी प्रकार से वो जो आदमी जो जलते हैं वो खुद ही मरते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बेचारा पड़ोसी सुखी था, लेकिन उसकी वजह से आप भी अपने शरीर का नाश कर लिया और वो वरदान भी ऐसा गया। तो सज्जनों, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग जो है ना अपना रास्ते चलना चाहिए। रास्ते चलने से आदमी को फायदा रहता है। और मतलब किसी बुराई, किसी चुगली, कोई क्या करता है और क्या नहीं करता है, उसका जो मालिक है वो भगवान है। उसको सजा देगा तो भगवान देगा। आप लोग बीच में चौधरीपनों करोगे तो उसका जो पाप है तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए दूसरे चुगली करना, जिसकी चुगली करोगे उसका पाप कटेगा और तुम्हारा चढ़ता जाएगा, ऐसा नियम है। और ये कलयुग है। कलयुग के बारे में कल हमने सीरियल में थोड़ा बताए थे, आगे भी औरों का जब मौका मिलेगा तो बताऊंगा। इसी शब्द के साथ में मैं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। सभी को राम राम।